बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी और इस वीडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से नासिर कयूम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो तारड़ साहब हैं, ये जिस वसूख के साथ जो बातें कर रहे हैं, इससे तो ये लगता है कि जैसे शायद डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान के हवाले से अगर वो आ जाते हैं, तो जो पॉलिसी बनानी है वो इनसे पूछ कर बनानी है, या फिर साउथ एशिया के लिए इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के लिए ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे कि इन ममालिक के लिए सफ़ीर किसको लगाया जाए, किस पार्टी के हवाले से क्या पॉलिसी रखी जाए। क्या ये इनका जो जिस तरह का वो तासुर पोर्ट्रे करते हैं, ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, ईसा साहब आप तो खुद फॉरेन अफेयर्स को डील करते रहे। सर देखिए, बात असल ये है कि तारड़ साहब जो हैं, अगर किसी मुशावरती रोल में हैं ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये अगर इतने जिसको कहते हैं नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, यहाँ पे एक-एक वोट की जो है ना इस वक़्त कीमत लग रही है, मतलब वक़्त के लिहाज से। वैसे कोई खरीदो-फरोख्त की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये साहब पाकिस्तान में बैठे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं मौजूद? अगर इतने बड़े ये हैं वहाँ पे मतलब उसके ट्रंप के इतने बड़े सपोर्टर, वोटर सपोर्टर ये जो भी है मशीन है। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये पाकिस्तान में एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। ये मुक़्तदर हल्के हैं, उनके साथ या तो अपनी दोस्ती-वोस्ती करना चाहते हैं या उनको कोई अपना पैगाम ऐसा देना चाहते हैं, आके बैठ के एक कि मामूल मखसूस बना पार्ट रहे हैं यहाँ पे मामूल हुकूमत बना। को। देखिए मैं आपको बताता हूँ उसका वजह क्या है। देखिए उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे जब ये बात कर रहे थे मैं उस दिन देख रहा था, उस दिन रात को यहाँ पे लारा ट्रंप, जो ट्रंप की बहू हैं, वो उस वक़्त पीटीआई की लीडरशिप के साथ यहाँ पे बैठी थी वॉशिंगटन डीसी में, राउंड टेबल। और ये खबर मीडिया पे चल चुकी है बाय द वे। वो राउंड टेबल कर दी जबकि वो मदद माँग रही थी पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर्स और डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है यहाँ पे, उसके तकरीबन मेरे ख्याल है 1800 मेंबर्स हैं एंड दे आर वेरी मतलब वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल अपने-अपने हलकों में, अपनी-अपनी स्टेट्स में। तो वो वहाँ बैठ के उनके साथ राउंड टेबल कर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जी हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें माली तौर पे, वोटर के तौर पे। और ये साहब कह रहे हैं कि जी वो जी एक खास सियासी जमात का नाम या पार्टी है जिसको मैं ओपनली कहता हूँ पीटीए, कि जनाब वो जी उसने उसने क्या लेना देना जी उसके उस सियासत से। वो क्या बेचते हैं पीटीए वाले। भाईजान आपको ये पता नहीं है कि वो यहाँ पे मुलाकात है उनकी बहू जो को चेयर है बाय द वे, रिपब्लिकन कमेटी की को चेयर है वो, सही। एरिक एरिक ट्रम्प की वाइफ, वो यहाँ पे बैठ के बात करी। तो इसके पीछे जब ये बात की जाती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने से कुछ फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हालात कम से कम नहीं होंगे जो हालात इस वक़्त मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। कुछ बेहतर होने की मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन ये भी नहीं रहेंगे हालात, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इनका सही। कोई रोल मुझे किसी तरह नज़र नहीं आता। ये तो पाकिस्तान में बैठे हैं, इलेक्शन तो 2 दिन के बाद है यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं सर? मुझे तो पहले से ही सवाल पूछना है कि अगर तो ये तो ये जो ये है क्या? ना सर, यकीन करें इनका बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है। ये बड़े हम्बल सी एक इलाके से यहाँ पे आए। बड़ी इन्होंने ऑड जॉब्स की। और मेरे जो 2 जो जानने वाले हैं, जो जो कलीग्स हैं या और जो सोसाइटी में यहाँ पे जो अमेरिकन जो पॉलिटिक्स को समझते हैं या इनको जानते हैं, सर इनका बड़ा ही हम्बल बैकग्राउंड है। गैस स्टेशन था, फिर वहाँ से उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। उसके बाद वही इंडियन शहरी से के साथ मिलके, और उसके बाद इनका जो है सोशल सर्विसेज़ यहाँ पे एक महकमा होता है। वो ओल्ड हाउसेस बनाता है, ओल्ड जो लोग होते हैं उनको टेक केयर करने के लिए। और उसमें भी बड़ी अजीब-अजीब बातें इनके बारे में कही जाती है, लेकिन मैं वो यहाँ पे कहूँगा नहीं, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहा। वो जो ओल्ड होम्स होते हैं, ये उनके काफ़ी सारे होम्स हैं वहाँ उस स्टेट में, मैरीलैंड स्टेट में। और वर्जीनिया, मेरा ख्याल है एडजेसेंट वर्जीनिया जो स्टेट है वहाँ पे भी इनके वो हैं। तो वहाँ से इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, काफ़ी। और बड़े मतलब सही जा रहे थे। और मुझे तो कई लोगों ने ये भी कहा है कि बेसिकली ही वाज़ अ डेमोक्रेट शुरू में। गलत हूँ तो मैं माज़रत कर लूँगा उनसे। तो उसके बाद जब ये सारा सिलसिला इनका शुरू हुआ, पैसे इन्होंने कमाने शुरू किए, तो फिर इन्होंने पैसे बाँटने भी शुरू किए। मुझे लगता है मतलब जो यहाँ पे एक आम सी बात है, काश कि मैं पाकिस्तानियों को समझा सकूँ कि अमेरिकन पॉलिटिक्स चलती कैसे है। अमेरिकन पॉलिटिक्स इज़ भाई फंड रेज़िंग पर चलती है। हुँ। आपने फंड देना है तो यहाँ पे पॉलिटिक्स ने होना है। अगर आप फंड, और जो फंड दे रहा है जी वो बस आपके सर का ताज है। तो ये भी थोड़े अरसे के लिए, कुछ अरसे के लिए बने थे। लेकिन सर अच्छा, फिलहाल मैं जो है कि कहीं पर इनको एक पाकिस्तानी बिज़नेसमैन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है यूजुअली इंडियन मीडिया। नरेंद्र मोदी के हवाले से भी मैंने कुछ देखा। और फिर ये जो आपको याद होगा कि जो 7 अक्टूबर को इज़राइल और जो गज़ा का मामला बना और हमास का जो अटैक था उसके बाद I can see उनकी ट्वीट भी कि we Muslims of America condemn the recent attacks from Hamas on innocent Israeli civilians. Today we stand with Israel. God bless America. तो ये खासे एम्बिशियस नजर आते हैं, अब इसराइल आपने की खुद तरफ भी, इंडिया की तरफ भी, पाकिस्तान भी, ट्रंप भी, और फिर अब आप बता रहे हैं कि डेमोक्रेट। सर जी
सर मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरा गिला ही यही है पाकिस्तानी मीडिया से, खुदा का वास्ता है, कभी कोई ट्वीट ही चेक कर लें किसी का, कभी कोई थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लें। नरेंद्र मोदी के हवाले से तो उनके अपने अखबारात में इनके बारे में लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, या आप कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहे। यानी ही प्रेजेस मोदी, जिसको हम बुचर कहते हैं गुजरात का, हमारा ये ऑफिशियल स्टैंड है हमारी गवर्नमेंट का। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट कहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ पे मेरे सामने अक़वाम मुत्तहिदा में उसको बुचर ऑफ कश्मीर कहा हुआ है इन सेशन अक़वाम मुत्तहिदा के। तो बहरहाल बात असल ये है कि सर उनके वो ट्वीट्स हो गए। अब बल्कि एक दिन तो मैंने इनको देखा यहाँ पे, जब बड़ा T20 का मेला सजा हुआ था। सर मैं जब इनके सामने गया तो इन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसपे एक बड़ा सा दिल बना हुआ था। उस दिल के अंदर जो है इन्होंने हाफ दिल को किया हुआ था, टुकड़ा किया हुआ था उसका एक। उसमें एक तरफ पाकिस्तान का फ्लैग था और एक तरफ इंडिया का फ्लैग था। आपको आपको पता है कि, हाँ जी, इसमें आपको पता है, मैं वो आपके साथ पिक्चर शेयर भी कर दूंगा। वो देखिए, ये एक जंग होती है हमारी, जिस तरह एक वॉर होती है ना, ये इंडियंस और पाकिस्तानी जिसको एक वॉर की तरह लेते हैं, जो क्रिकेट मैच होता है। वॉर तो अल्लाह ना करे हमारे दरमियान हो कभी भी, लेकिन क्रिकेट मैच के थ्रू हम अपने बड़ी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो भाई आप एक आधा तितर पे आधा बटेर, आप किधर है, मतलब कि किस तरफ खड़े हुए हैं आप, किसके साथ खड़े हुए हैं? प्रेज कर रहे हैं आप मोदी को, यहाँ पे खड़े हुए हैं आप और वो कर रहे हैं। आपकी कोई मजबूरी है तो बताएं। लोगों को मामूम बनाना, मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तानी कौम को इनकी हकीकत पता चलनी चाहिए। सर अगर ये कहीं पे भी किसी जगह पे मुशीर, कोई कमेटी के चेयरमैन, कोई डायरेक्टर, कुछ भी निकल आए, सर देखें, जैसे मैंने जिक्र किया आपका, शायद खान साहब है, डेमोक्रेट है, उनका एक कमेटी के मेंबर होने का सदर ने नोटिफिकेशन जारी किया था। एक छोटी सी कमेटी। अच्छा, अगर ये मैं फर्ज करें फिर से महाल, अगर ये किसी चीज के कोई मुशीर भी हैं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि उसका कोई नोटिफिकेशन दिखाएं। मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे आगे सू कर दे। अमेरिका तो बड़ा अजीब इस मामले में, बड़ा लिबरल सब हो, क्या जरा सी गलत बात करो पकड़ के कटहरे में 2 मिनट में आपको सीधा कर देते हैं। और दूसरी बात सर, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जब यहाँ पे कहते हैं कि अंदरूनी मामलात और बैरूनी मामलात, पाकिस्तान की मुदाखलत, अंदरूनी मामलात, ये जो बैठे हुए यहाँ पे अपना एक नैरेटिव बना के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? क्या ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है कि मैं मुशीर हूँ? जब मुशीर साहब लिखते हैं तो सर उसका कोई कोई नोटिफिकेशन दिखाएं। और ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान में बैठ के किस तरह बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये कैंपेन का कोई हिस्सा भी नहीं है। आप छोड़े अच्छा। मुशावरत को, ये इस वक्त ट्रम्प की कैंपेन का कोई हिस्सा भी नहीं। पाकिस्तान में बैठे हुए, इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप? किस तरह, मुझे समझ नहीं आती कि इस बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस दी किस लिए, किस वजह से दी गई है इंपॉर्टेंस। और ये मैं आपको बताऊं, अगर मुदाखलत, तो ये मुदाखलत करें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, जहां पे जाके ये सियासत को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि वो जी सर, हम पहले ही आपको बता दिए कि सदर ट्रम्प के आने से ओवरनाइट कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, जेल नहीं खुलेगी, दरवाजे नहीं खुलेंगे। लेकिन ये भी आपको बताने की कोशिश मत करें कि सर जी कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, कुछ होना ही नहीं है यहाँ पे, बस वो जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। सवाल मेरे जहन में भी मौजूद था कि पाकिस्तान का लाखों वोटर ओवरसीज जो है वो इस वक्त जी अमेरिका में सर, मौजूद है, वो बिल्कुल वोटर सर। है। ये डोनाल्ड ट्रंप के मशीर हैं, तो मशीर को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप पाकिस्तानियों को कन्विंस करें कि मुझे वोट डालें? जी, सिंपल, देयर यू गो। आपके अपने सवाल में ही जवाब भी है और सारा कुछ आपने बता दिया। अब लोगों को अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि खुदा का वास्ता है, ये जो ये झूठ की जो सियासत है इसको बंद करें। और हम किसी एक पार्टी को या किसी एक शख्स को ना कंडेम करेंगे ना उसकी हिमायत करेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स है वो तो सामने रखने हैं हमने। जो मेरे पास छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और इसके सही। कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, जो इलेक्शन रिजल्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, तो क्या एक व्यू पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया साजिद तारड़ साहब का कि वो क्यों व्यू पॉइंट दे रहे हैं अपना। अब आ जाइए जरा एक बिल्कुल ही गैर जज्बाती किस्म का मुझे बताएं कि आपकी क्या फीलिंग है। और जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उसमें आई आई थिंक कि ज्यादा मेजोरिटी जो है उनकी, या ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, वो पीटीआई को सपोर्ट करती है। तो वो जी, कितने इन्फ्लुएंशियल है इन दोनों पार्टीज में, और उनकी पॉलिसी के हवाले से क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए पीटीआई के हवाले से तो मैं उनकी जो लीडरशिप है उसके हवाले से कितने इन्फ्लुएंशियल है वो तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। लेकिन जो उनके साथ अटैच्ड हैं लोग, और जो इमरान खान को ऐसा, मतलब उनका खान साहब का आप नाम तो लेना पड़ेगा, आपके वीलॉग है, मतलब इसमें तो कोई पाबंदी मेरा ख्याल है नहीं है। क्या मुझे दुरुस्त कर दे कि अभी भी पाबंदी है वीलॉग्स पे उनका नाम लेने पे? नहीं नहीं, है मेरा आप ख्याल। जैसे ये मैं जस्ट आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट जोकिंग। देखिए जी, बताओ नासिर भाई, मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इस वक्त आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान में अदालत को, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ को, पाकिस्तान की
मुआशरे को, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशनशिप को इमरान खान के नाम के बगैर डिस्कस कर ही नहीं सकते। देखिए, जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं वो बता रहा हूँ पीटीआई के साथ जो लोग जुड़े हैं, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर जो मेरा जो तज्ज़िया है या मैंने जो यहाँ पे बैठ के ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों के साथ मिलता भी हूँ। अब मुसीबत ये है कि यहाँ पे अब 90% है ही पॉपुलेशन पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, तो ज़्यादातर पीटीआई लोगों के साथ मुलाकात होती है। तो सर ये बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और मेरे मेरे ख़्याल में 100% पड़ेगा। देखिए, इतनी एफर्ट जो कर रहे हैं पीटीए वाले और उनके साथ जो उनके खान साहब के जो यहाँ पे सपोर्टर्स हैं, जो वेल विशर्स हैं, वो जितनी इधर यहाँ पे आप यकीन नहीं कर सकते कि वो दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है यहाँ पे। तो वो फजूल में कर रहे हैं सर। मुझे एक बात बताएं, देयर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। एक तो जो साहिदार साहब बोल रहे हैं और एक वो जो पीटीआई यहाँ पे हमें बता रही है या ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है और ये बातें हो रही हैं, पार्टी रहनुमाओं से शायद ना हो रही हो, शायद उनके कोई दोस्त, करीबी दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, जो उनके बेटे का हो सकता है, सदर ट्रंप के भाई का हो सकता है, बहू का हो सकता है। ये बात की जा रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मौजूदा, जैसे आपने कहा, जो इस वक़्त जो एडमिनिस्ट्रेशन में वो नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए मैं आपको ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊँ, येस, देयर इज़ अ चांस ऑफ देयर शिफ्ट, देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ अ पॉलिसी जो इस वक़्त उन्हें, क्योंकि आप मैथ्यू मिलर साहब से अगर क्वेश्चन करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, वो कहते हैं जी इंटरनल मामला है जी, हमारा तो कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। भाई आपका कैसे ताल्लुक नहीं है? आपकी कांग्रेस ने 368, मेरा ख्याल है 901 में 368 वोट डाल दिए। आपके 62 लोगों ने सदर बाइडेन को खत लिख दिया। अब ये कैसे आप कह सकते हैं कि सर ये आपका अब ये मामला नहीं है। भाई अपने कांग्रेस के मेंबर को समझाएं आप कि भाई ये क्यों आप पीटीआई की बातें यहाँ पे सुन रहे हैं और क्यों पीटीआई की बातें सुन के तो आप हमें खत लिखे जा रहे हैं, कभी यहाँ पे हमारी पेशियां करवा रहे हैं कमेटीज के सामने। नासिर नासिर भाई, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि इस वक्त जो गिवन इलेक्शन सिनेरियो है और उसमें मुख्तलिफ जो कांग्रेसमैन हैं, उनके इलाके हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पर पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है और वो उनके रिजल्ट पे लामहला इफेक्ट होता है, तो शायद या वो उनके फंड्स उनको देते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, शायद इस वजह से वो इस मखसूस माहौल में ये सब कर रहे हो। क्या ये हो सकता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है जी। और दूसरा यहाँ पे जब आप फंड की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बड़ी एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की एक ज़हन में एकदम फौरन फंडिंग आ जाती है। तो यहाँ पे ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। अब मुझे आपकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल कट गई थी जब आप सवाल कर रहे थे। आई एम सॉरी, मैं पूरा सुन नहीं सका आपका सवाल। थोड़ी-सी मैं मुझे मैं जो मैं ये समझ है इसके। मैं हाँ। ये कह रहा था कि क्या क्या ये पॉसिबल है कि जो यूएस कांग्रेसमैन हैं, हुँ, जिन्होंने हुँ। हाउस रेजोल्यूशन 901 को वोट किया, या फिर जिन्होंने खत लिखे हैं, ये सारे इस मखसूस इलेक्शन के माहौल में अपने पाकिस्तानी वोटर को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हों कि 90% इनका पीटीआई को सपोर्ट करता है, या ये इनका प्रिंसिपल स्टैंस है? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे तो पार्टीज़ तो झूठ तो बोलती हैं जी, सीधी-सी बात है, वोटर सपोर्टर को अपनी तरफ करने के लिए। वो ऐसे झूठे वादे भी कर लेती हैं, जिसका फ्यूचर से को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रम्प आएँगा तो सुबह ही उठते साथ ही कोई दस्तखत कर देंगे। एक जो उन्होंने कही है कि जिस दिन मैं सदर बनूँगा तो हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिपोटेशन होगी। ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं। अगर पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जी कल ट्रम्प साहब आएँगे तो सुबह-सुबह जो है ना वो अडियाला जेल का दरवाज़ा खुलेगा, खान साहब बाहर आ जाएँगे, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। लेकिन एक पॉलिसी शिफ्ट है, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है सर। इस रियलिटी को आप मानिए, उनके सही। ताल्लुकात हैं। और मैं कुछ आपको एक और भी एक अंदर की बात बता दूँ कि जो उनकी बेगम साहिबा हैं, उनकी कुछ यहाँ पे बड़ी-बड़ी बेगमात हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उनका जो भी है मतलब बैकग्राउंड, उनके भी उनके साथ काफ़ी रिलेशनशिप हैं और वो भी इसको परस्यू कर रही हैं यहाँ पे कि जब कभी अगर वो फर्स्ट लेडी दोबारा से बन सकती, अगर बन सकी, तो प्रोबेबली वो ज अ, 1 मिनट सर, ये जी, जी, प्लीज़। आई एम सॉरी। तो वो उस तरफ से भी जो है ना कुछ थोड़ा बहुत एक एक किस्म का माहौल जो है वो आप थोड़ा-सा कह सकते हैं ईज़ आउट हो जाएगा वहाँ की सिचुएशन के लिए। सही। आउट हो जाएगा, पीटीआई। अब ज़ाहिर है इलेक्शन में प्रोस्पेक्ट्स किसके हैं, क्या माहौल है और इलेक्शन में क्या बनता है, इस हवाले से मैं एक नशिस्त जो है वो बाकी रह गई, और फिर पोस्ट इलेक्शन भी इस हवाले से या इलेक्शन डे का भी कुछ करेंगे। न्यूज़ वन पे भी आपने मेरे शो पे कमिट किया, वहाँ पर भी आएँगे।
बहुत शुक्रिया नासिर कयूम साहब हमारे आई साथ होप मौजूद कि थे। मैंने आपको कोई थोड़ी-सी कोई इन्फॉर्मेशन दी हो। जाने से जाते-जाते मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि इतना असल भी में दिया 5 तारीख को हम देखेंगे कि इलेक्शन का डे खत्म होगा या इलेक्शन शुरू होगा, क्योंकि इस वक़्त बड़े हालात जो है ना, कोई अजीब-सी इत्तलात आ रही है कि ट्रम्प साहब हार जाते हैं अगर फ़र्ज़ करें, जो 50-50 चांस है, तो फिर यहाँ पे हम कोई बड़े मुज़ाहरे और पुरतशद्दुद किस्म की, क्योंकि कांग्रेस के मेंबरान ने भी आज कहा कि अगर इन इलेक्शंस में ट्रम्प को हराया जाता है, क्योंकि ट्रम्प जीत चुका है, ये उनके दावे हैं, मैं नहीं कह रहा, उनके दावे हैं। तो अगर उनको हराने की कोशिश की जाती है प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग करके, तो हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, हम अपनी हार नहीं मानेंगे। दिस इज वेरी सीरियस एंड वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इन अमेरिका। सही, चलें ठीक है। इस इन इन सवालात को, इस सिचुएशन को अगली नशिस्त के लिए उठा रखते हैं। बहुत शुक्रिया, नासिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।